हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंजू अंजू खुशियों में स्वागत है। आज गाइस मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शॉर्ट दोनों बनाने का सोची, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रह रही है, बारिश है, मेरा पूरा हालत ख़राब है। आप देख के ही खुद समझ जाओगे। लेकिन क्या है, मेरा पैशन जैसे कोई चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को कंटिन्यू बना के रखूँ। लेकिन अभी बीच बीच में मेरा ब्रेक हो जाता है, क्या करूँ, कुछ तो दिक्कत आ जाती है। तबीयत कभी कुछ टेंशन कभी कुछ टेंशन, मतलब लाइफ का एक होता है ना कि चलता ही रहता है। और थोड़ा मन भी, और आप लोग आजकल देश दुनिया में क्या हो रहा है, अपने इंडिया में देख ही रहे हो। और हम तो वही कहेंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए और लोग के अंदर डर भी होना चाहिए। आप लोग सोचोगे किस बात का मैं बात कर रही हूँ। आप लोग कोलकाता केस का जान ही रहे होगे। मैं तो ये मैटर 4-5 दिन से है, मैं वीडियो सोच रही थी बनाऊं, पर देख देख के रोज़ नया नया सुन के मुझे ऐसा लगता था कि वो लड़की कितनी होनहार होगी जिसने नीट क्लियर करके और MBBS किया, पढ़ाई किया, फिर PG की, फिर उसके बाद जॉब की, और उसके बाद उसके साथ इतना बुरा हुआ। तो सोचिए, जो आम लड़की जो कि नॉर्मल अपना कैसे भी लाइफ निकाल रही हैं, उनके साथ कितना बुरा होता होगा, आप लोग ये सोच सकते हो। जब वो इतनी स्मार्ट लड़की, एडवांस लड़की, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप लोग सोच लो नॉर्मल लड़कियों के साथ कैसा होता होगा। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और आम इंसान के अंदर भी थोड़ा इंसानियत होना चाहिए। जिसने भी उसके साथ किया है, चाहे कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि वो आदमी किया या जिसने भी किया, दुश्मनी बस भी। अभी आज भी मैंने देखा कि अभी उसमें कुछ नया नया डेली नया आ रहा है कि कुछ लोग मिल के किए हैं, कुछ लोग अकेले किए हैं, या जो भी हुआ है, मतलब जो भी किया है बहुत दरिंदगी किया है। मैं तो इस पे कहती हूँ, जो भी अगर वो दोषी पकड़ा जाए, निर्भया की तरह 7 साल नहीं, साल भर के अंदर ही उसको वायरनारा करना चाहिए, क्योंकि 7 साल में माँ बाप भी हताश हो जाते हैं। और गाइस, निर्भया की माँ की तरह सब इतना हिम्मत वाले नहीं होते कि वो लास्ट तक लड़ाई की। आप लोग देखें, 7 साल तक वो लड़ाई की, 6-7 साल। लेकिन वही है कि अभी क्या बोल सकते हैं कि लोग का दिमाग का क्या फितूर गिरी है। वो लड़की काम करके सो रही थी, हरामी लोग को बस पड़ी थी, दुष्पन करने की पड़ी थी। और गाइस, इस मामले में हमारा मुंबई और पुणे ये सब इतना सेफ सिटी है कि यहाँ जल्दी ये सब सुनाई नहीं देता। लड़कियाँ 2-2 बजे रात तक जॉब करती हैं, नाइट शिफ्ट, दिन शिफ्ट, कुछ भी करती हैं। लेकिन यहाँ कभी ऐसा नहीं, रात को चाहे हाफ पैंट पहन के जाओ, चाहे फुल पैंट पहनो, चाहे कुछ भी, मतलब यहाँ कोई नहीं, किसी के कपड़े को कोई नहीं देखता, किसी के लाइफ स्टाइल को कोई नहीं देखता, सब अपने में मस्त रहते, कोई किसी से मतलब नहीं है। मतलब इसीलिए मुंबई सेफ है शहर, क्योंकि यहाँ यहाँ जैसे लड़कियाँ रहती हैं, और स्टेट में इतना फ्री लड़कियाँ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ कैसे भी रहती हैं, कैसे भी जाती हैं, पर उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। लोग वही हैं, इंसान वही है। ऐसा नहीं कि वहाँ के जेंट्स, वहाँ के लोग अलग टाइप के हैं, यहाँ के अलग टाइप के हैं। पर मतलब होता है ना कि एक बार यहाँ की मेंटालिटी हो गई है कि नहीं, लड़कियाँ सेफ हैं, सेफ हैं। जहाँ के क्या है, लोग वहीं के लोग यहाँ भी आते हैं, यहीं के लोग वहाँ भी जाते हैं। लेकिन बस वही है कि मुंबई जैसा शहर और पुणे जैसा शहर सेफ है। बाकी हम तो कहते हैं, हम यूपी के हैं, यूपी भी अभी योगी आए हैं तो थोड़ा सा सही है, वरना उधर भी वैसे ही था, लोग का मामला दब जाता था, पता ही नहीं चलता था। अभी तो थोड़ा मामला हाईलाइट हो जाता है। और सही गाइस, मैं बताऊँ, वो लड़की बेचारी कितनी, मतलब उसने पढ़ाई लिखाई करके, MBBS करके कितना मेहनत किया होगा, माँ बाप कितना पेन लिए होंगे, वो लड़की बेचारी कितना पेन ले रही होगी। आप लोग सोच सकते हो। मैं डेली आ रहा है, न्यूज़ में डेली आ रहा है कि ये वो इसके, मतलब उस लड़की के बारे में सोच के मुझे ऐसा बड़ा दुख होता है। मेरी भी बेटी है, मतलब मैं ये नहीं कहती, मेरी भी बेटी है या किसी की बेटी हो, जिसके माँ बाप के साथ कितना बच्चों को पालने में कितना मेहनत लगता है। उनके लिए सुबह 5 बजे उठ के माँ, बाप से ज़्यादा माँ की मेहनत होती है बेटियों को या बेटों को उनके मुकाम तक पहुँचाने, क्योंकि बाप तो कमा के लाता है, पर माँ को सुबह से उठ के उनके लिए टिफ़िन बनाने से लेके, उनके पढ़ाई से लेके, वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। अगर हाउस वाइफ है तो ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। अगर वो वर्किंग लेडी भी है तो वो
जेंट्स आके थक के वो अपना खाएगा पिएगा टीवी देखेगा सो जाएगा, पर लेडीज़ तो अपने बच्चों को ध्यान देगी, सबसे पहले उठेगी अपने बच्चों पे ध्यान देगी फिर। और लेकिन अभी क्या उस मतलब उस माँ पे क्या बीती होगी जिसकी बेटी का मतलब उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे, मतलब जो भी कपड़े उसमें मीडिया में न्यूज़ में बता रहे हैं, आप लोग खुद सोच सकते हो अगर कपड़े भी नहीं थे तो उसके साथ कितना उन लोगों ने किया होगा बुरा। और उसकी आँख से खून निकल आया, मतलब कितनी बुरी तरीके से उसके साथ दरिंदगी की गई कि मुझे तो वो आदमी मिल जाए सच में मैं भले जेल चली जाऊँ, मैं ही मार दूँ, क्योंकि ऐसे लोग को दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है वो उसको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो जेंट्स हो कोई भी हो, हम भी हों। अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए ना कि अगला आदमी को हम प्रेशर दे दे के मार रहे हैं। कुछ भी हो, किसी के साथ हो, इंसान को अच्छा करना चाहिए। हेलो गाइस, ये मेरे पुत्र जो हैं ये कुछ ऑनलाइन बुक करके और बाद में उसको नहीं लेते हैं, बोलते हैं साइज ज़्यादा है, बहाना बनाते हैं कुरियर वाले को। अभी वापस आएगा मंडे को। हाँ मंडे को लेने का लो चूतिया। अभी इसका क्या कर सकते हैं गाइस, ये अभी ये 7 बज रहा है 6 अब क्या पढ़ के आ रहे हैं, ब्लूटूथ कान में लगा रहेगा और फोन ये हाथ में रहेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही बताओ गाइस, आप लोग के कैमरे के सामने बात हो रही है। अब ये बताएंगे कि ये क्या रिजल्ट लाएंगे 12वीं में। गाइस मैंने वीडियो बीच में इसलिए रोक दिया था क्योंकि बीच में कुरियर वाला आ गया था और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मेरा बेटा आ गया। ये बेटा मेरा कुरियर मंगाया था और बाद में उसको रिटर्न कर दिया क्योंकि एक साइज़ बड़ा मंगा लिया था और इसको नहीं लेना था। तो मैं तो हट गई क्योंकि मैं ना मैंने मंगाया है ना मुझे लेना है, अपनी मर्ज़ी इसको जो करना है करे। तो इसीलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। और गाइस मैं बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रही थी लेकिन बीच में थोड़ा सा यही है, कोई आ जाता है तो वीडियो रोकना पड़ता है उस चक्कर में। तो आप लोग खुद ही बताओ कि समाज में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है अच्छा। लोग का पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया है कि लोग मतलब पागल हो चुके हैं कुछ ना। कभी कभी लड़के लोग भी दुष्ट होते हैं, कभी कभी लड़कियां भी दुष्ट होती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे लड़के में ही कमी है और लड़कियों में भी कमी है, हम ये नहीं कहेंगे कि लड़के ही दुष्ट हैं, कभी कभी लड़कियां भी दुष्ट होती हैं। और गाइस आप लोग कोलकाता केस को सपोर्ट करो, प्रेशर दो, क्योंकि पूरा जब भारत प्रेशर देगा तभी कुछ ये सुधरेगा नहीं लेकिन कम से कम गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, समाज पे प्रेशर बनेगा। वरना ऐसे कितनी बेटियां जब देखो वो शिकार होती रहती हैं। कभी अबला लड़की हो तो वो पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर जैसी लड़की अगर उसके साथ इतना बड़ा हो गया तो आम लड़की अबला लड़की का कुछ कर नहीं सकते। सीधी सादी लड़कियां बेचारी कितनी शिकार होती होंगी, उनका अब जो पता ही नहीं लगता। ये तो ठीक है ये केस इतना बड़ा हो गया। और गाइस और आपको पता है इंडिया में बहुत सारी लड़कियां उसमें मतलब क्या बोलूं 50% लड़कियां बदनामी के डर से मतलब माँ बाप तक को नहीं बोलती हैं, उनके साथ बुरा हो जाता है क्योंकि वो जानती हैं कहेंगे तो शायद माँ बाप भी विश्वास ना करें। समाज मतलब वो शर्म से, समाज के शर्म से और दुनिया के शर्म से वो दर्ज ही नहीं कराती। थू थू होगा, अरे ये लड़की ही ऐसी रही होगी। शायद वो लड़की ऐसी नहीं रहती है लेकिन बस वही है कि समाज के ठेकेदार जो हैं उनके सामने लड़कियां पीछे हट जाती हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ आगे भी जीनी है। सिर्फ अपना वो करके वो तो चली गई उसके लिए लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो समाज में रहना है, समाज का नज़रिया, समाज उसको कितनी गंदी नज़र से देखेगा, इस चक्कर से वो रिपोर्ट और कुछ भी नहीं करती, वो तो चली गई। तो इसलिए तो ऐसे गाइस आप लोग सपोर्ट करो कि लड़कियों का थोड़ा सा वो हो, मतलब उनके बारे में लोग अच्छी सोच रखें। सबकी बहू बेटियां हैं, सबकी बहनें हैं, लेकिन पता नहीं लोग दूसरे की बहनों को जानवर समझते हैं, क्या समझते हैं मुझे नहीं पता गाइस। और आप लोग उस लड़की के लिए प्रोटेक्शन करो। और इसी के साथ मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही, तो मेरे वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट करो। और ये देखिए मेरी चाय बन के आ गई है
मेरी बिटिया रानी बना के लाई हैं। ये मेरी चाय आ गई है और अभी चाय पीऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊँगी क्योंकि अभी चाय के साथ थोड़ा कुछ खाऊंगी क्योंकि आज मैंने लंच किया नहीं, सिर्फ नाश्ता किया, भिंडी की सब्ज़ी और चपाती। और उसके बाद मैंने लंच नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा अपना वेट कम करना है। कम तो नहीं होगा क्योंकि मैं इतना खाती भी नहीं, तब इतना वेट है। कम करके मुझे वीकनेस आ जाएगा पर वेट नहीं कम होगा। बट ठीक है, कोशिश करूँगी। यहाँ रह के नहीं होगा, बॉम्बे में रह के नहीं होगा। और गाइस मैं चाय पी लेती हूँ। चाय के साथ मैं आगे, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहो। मैं आगे क्या करती हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। और आज तो मैं वीडियो पूरा बना के ही दम दूँगी क्योंकि मैं सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ पर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती। पता नहीं, अंदर से ज़्यादा ही आजकल मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा चेंज हो जाऊँ, गाँव चली जाऊँ इधर उधर, पर बच्चों के बंधन से मैं जा ही नहीं पाती। और वही है कि इसीलिए मेरी शरीर देखी कितनी फूली। मैं 2 रोटी खाने वाली इंसान लगती हूँ। मैं ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं खाती, मिक्सचर बिल्कुल नहीं खाती। सिर्फ मीठा थोड़ा पसंद है, जिसमें गुड़ बिस्किट ये थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, ऐसा नहीं है। और मिक्सचर तो बिल्कुल भी नहीं खाती। लेकिन अभी शरीर आप देख के कहोगे, मेरी शरीर ऐसे लगेगा कि मैं पूड़ी पराठा डेली उड़ाती हूँ। और घी तो मेरा अस्थमा है, इसलिए मैं घी तो बिल्कुल नहीं खाती, बनाती हूँ पर खाती नहीं हूँ। बस गाइस आगे बने रहो मेरे वीडियो में। मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहो। और गाइस अभी हो गया शाम के 8 बज रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा करके खाना बनाने में लग गई। मुझे पता नहीं क्यों कोल्ड हो गया ऐसे अचानक ही मुझे कोल्ड होता है। मैं नहाई इसलिए भी कोल्ड हुआ होगा क्योंकि शाम के टाइम मैं पूजा के टाइम नहाती ज़रूर हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, गोभी फ्राई करके रख लिया है और ये कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। और अभी ऑयल के साथ मैं अभी जीरा डालूँगी। जीरा के साथ साथ मैं कांदा डालूँगी और फिर इसको चलाऊँगी। अभी ये गोभी आलू को मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई करके रख ली हूँ। मेरी सब्ज़ी लगभग रेडी हो रही है क्योंकि मैंने ये मसाले की मतलब लहसुन, मिर्ची, अदरक और टमाटर पीस लिया था, कांदा पहले ही डाल दिया था। और अभी थोड़ा सा पानी भूनने के लिए और ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि गोभी फ्राई किया है, पक्का तो है ही लेकिन थोड़ा सा पक जाएगा और अच्छे से। तो अभी ये मसाला भून रहे हैं, मिक्स हो जाए अच्छे से आलू गोभी में। और फिर आटा बना लग रही, तभी मुझे पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो गया था क्योंकि नहा के आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो जाता है। और मुझे आदत है अगर मैं शाम को नहीं नहाती तो ऐसा लगता है मुझे बहुत गर्म, और बारिश है यहाँ तो नुकसान ही कर देता है। चलिए गाइस, तब तक मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।